कि ये प्रेम का उपमा कहां से दिया दिया थोड़ा सा उपमा। अच्छा, दूध पानी का प्रेम देखे हैं? दूध पानी का प्रेम, 5 किलो दूध है, आधा किलो पानी मिला दीजिए, दूध पता नहीं चलने देते कि हमारे अंदर में पानी भी है। वही दूध डेगची में देकर चूल्हा पर चढ़ा कर जब ही नजर उठा लगाए दे तब पानी दूध करके जे दोस्त अब दोस्ती खत्म। दूध न के दोस्त की होलो पानी के जब हमरो हरिहर नमत पकड़ाए हाय ले बुलबुला हम चली हो देखची यही गरम हो जाओ अब यही में जड़ी हम खत्म हो तो रही वो दोस्त हम मत चली हो दूध न अपनी कैसे नाय दोस्त तो जो ये देखची में जड़ी जे हो न तो द्वारा चलते हम चूल्हा में जाके जड़ी जेन है पानी नीचा जरे जे दूध ऊपर चली दै छै अब लगे जे देखची से चूल्हा में चले जेते माय बहिन त तेजगरो हो छै सब जगह ओकरो ध्यान रहे छै दौड़ी के जाय छै नाय सफरे लागे छै तंटा पानीए गिरा दे छै दूध के जे हां दोषी लो थारू दोषी फिर दूध साना एक दूध एक पानी से भी मनुष्य को शिक्षा लेना चाहिए कि पति पत्नी में किस तरह का प्रेम होना चाहिए। जीवन में एक दूसरे के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। अभिमान में कभी चूर नहीं रहना चाहिए। हमें कमाई खिलवे हम 25 बरस उम्र बैग रे उड़ना है तो ही कमाई खिलवे रहो। लोगों में यही भरम कभी अभिमान नहीं दिखाना चाहिए, कभी भी कटु वचन नहीं कहना चाहिए। राजा शिवी बहुत बड़े दयावान दयाल हरिश्चंद्र के ही पीढ़ी में खानदान में एक राजा हुए थे। उस राजा का नाम राजा शिवी, रामचरितमानस में भी आया शिवी का नाम। शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु धर्म करत दुख सहत अनेक। एक हरिश्चंद्र के ही खानदान में एक राजा हुए। उस राजा का नाम था राजा शिवी। राजा शिवी बहुत बड़े दयावान जानबूझ करके अपने हाथ से किसी को दुख नहीं देते थे। बड़े दयावान थे। आज लोग सत्संग भी करते हैं लेकिन हृदय में दया नाम का चीज नहीं।
सत्संग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। अब पठवा जो है कसाई के हाथ में बेच लेते हैं और उसी के सामने में कसाई पठवा को 2-4 करची भी मारते हैं और उसको साइकिल पर किसी तरह से बोरा में कस करके ले जाते। अब पठवा घूम घूम करके देखते हैं कि मालिक बचेते, मालिक बचेते कपार, मालिक के तुरई दूरदर्शी करने विचार सत्संग किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। राजा शिवी बहुत बड़े दंगी भी थे, जीव पर दया करते थे। नित्य प्रतिदिन अतिथियों को भोजन करवा कर भोजन करते थे। जिस रोज नहीं आवे अतिथि उस रोज दोनों प्राणी भूखे रह जाते थे। राजा शिवी ने एक नियम बनाया था, नित्य प्रतिदिन अतिथि अभ्यागत को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी। जिस दिन कोई अतिथि अभ्यागत साधु महात्मा नहीं आते उस दिन दोनों प्राणी भोजन करना तो दूर रहा, जल भी ग्रहण नहीं करते थे। आहा, कैसा नियम। पति पत्नी में इतना मेल कि जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। पति पत्नी में इतना प्रेम। कभी कभी पत्नी कहती थी पति से, आप भोजन कर लीजिए। राजा शिवी कहते थे, हम तो हट्ठा कट्ठा मजबूत हैं, 2-4 दिन नहीं हो खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो दुबली पतली हो, तुम ही भोजन कर। पत्नी बोली, बिना अतिथि अभ्यागत को भोजन कराए बिना भोजन कैसे करूं। पति पत्नी में कितना प्रेम। देखिए जितना प्रेम कि भगवान श्री राम और सीता जी में प्रेम। भगवान श्री राम सीता जी को जंगल में अपने हाथों से एक दिन सजा दिया। बाल को पीछे किया, बाल के पीछे में जो फूल वगैरह माँ पहनती हैं, भगवान अपने हाथों से सीता जी को श्रृंगार करते हैं। अपने हाथों से जितना माँ बहन पहनती हैं सब भगवान अपने हाथों से सीता जी को श्रृंगार करके सजाते। यही जो देखा तो इंद्र के पुत्र जयंत को शंका हो गया, ये कौन भगवान है। ये तो लगता है पत्नी का भक्त है, पत्नी को सजा। भगवान श्री राम दुनिया के लोगों को संकेत करते हैं कि आप अपनी पत्नी को सजाइए, आप अपनी पत्नी को बढ़िया बढ़िया जेवर जाल कपड़ा अगैरह वगैरह दीजिए, आप अपने पत्नी को स्वयं रूपवती बनाइए। दूसरे के रूप को देख करके जेब से निकाल करके फेंकना छोड़ दीजिए, वो पानी में चला जाएगा, वो खदैया में चला जाएगा। भगवान श्री राम सीता जी को अपने से सजाया, जयंत को भ्रम हो गया। तब जयंत ने परीक्षा लेने के लिए कौवा का रूप धारण करके सीता जी के चरण में चोंच मार दिया, जो खून बहने लगा। खून को बहते देखकर भगवान श्री राम एक सिक्की उठा करके फेंक दिया, तो जयंत को तीनों लोक में शरण नहीं मिला।
तब नारद जी ने कहा जो भगवान से बैर करते हैं उसको ब्रह्मा जी भी नहीं बचाते हैं, उसको शिव नहीं बचाते हैं। तो जयंत ने कहा तो बाबा कौन मेरा रक्षा करेंगे? कहा भगवान के चरण में लौट कर फिर जाओ। भगवान के शरण में फिर आया जयंत। फिर तो वह सिक्की जो मारा था मंत्र का जप करके उस सिक्की ने उस कौवा का एक आंख फोड़ ही दिया। राजा शिवी और पत्नी पति में इतना प्रेम